और ना ही मेरे धर्मशास्त्र सहमत है लड़कियों को पढ़ाया जाए। तो एक काम करो कि महात्मा ज्योतिराव फूले से कहो कि लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दे। यदि वो बंद नहीं करेगा तो पूना नगर में घोर पाप और अधर्म छा जाएगा। तो कुछ लोग तो कहा करते थे अभी तक तो पाप छाया छाया रहा, अभी तो पुण्य उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा उनको बोला जाता था। तो फिर इसके बाद में जब वो महात्मा ज्योतिराव फूले जब वो पढ़ा करके लौटे घर में, तो वहां पर नहीं बाबा और बाई बोलने का ये नहीं रिवाज है। तो वो बोले कि देखो ज्योतिबा फूले से बोले, गोविंद राव फूले अपने लड़के से कि कर्याय पाप कर्म। जो महात्मा ज्योतिराव फूले ने कहा अरे बाबा कौन सा पाप कर्म मैं करके आया हूँ, अरे ये पाप कर्म नहीं है, तू लड़कियों को पढ़ा रहा तो क्या है, ये पाप कर्म तो है ही लड़कियों को पढ़ाना। तो उन्होंने कहा कि बाबा ये तो पाप कर्म नहीं है, तो पुण्य कर्म है जो मैं लड़कियों को पढ़ा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो गोविंदराव फूले ने कहा यदि मेरे साथ रहना है तो लड़की को पढ़ाना बंद करना होगा, ना ये हमारे जो फूल हैं इनको कोई खरीदेगा नहीं, बिकेंगे नहीं, मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा, परिवार में आर्थिक तंगी होगी। तो इसीलिए तुम ये लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दे। उन्होंने कहा बाबा बंद नहीं करेंगे, तो एक काम करे तू हमारे घर से निकल जा। तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने कहा अच्छा ठीक है। सावित्री बाई फूले से महात्मा ज्योतिराव फूले ने पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगी या बाबा की सेवा करोगी। तो सावित्री बाई फूले ने कहा मैं आपके साथ चलूंगी, आपका जो कार्य है उसको आगे बढ़ाऊंगी। तो महात्मा ज्योतिराव फूले अपने घर से निकल करके चल दिए। तो किसने निकालना, बाप ने निकाल दिया उनको। निकालने के बाद में तुम्हारे नहीं, अब पड़ोस में मुसलमानों का घर मिल गया, फिर वहां लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि जैसे तैसे तो घर से निकलवाए पाए हम, लेकिन पढ़ाई तो बंद नहीं की, वहां जाके पढ़ाने लगा है। तब उन्होंने क्या एक दूसरा फार्मूला अपनाया। उन्होंने दलित समाज के 4-5 जो मुस्टंडे थे, जो पहलवान किस्म के जो थे, जो बड़ी बड़ी ऊंची अपने से ऊपर लाठी बांध करके चलते थे, पहलवानी करते थे, ब्राह्मणों ने उनको चुना। उनको यह चुना कि देखो तुम्हारा काम केवल एक ये है कि जो जोतबा है उसको लाठी से जान से मार करके आओ, मैं तुमको 1,000 रुपये देता हूँ। तो महात्मा ज्योतिराव फूले जो पूना में सनबारा में रहते थे, उस समय लाइट नहीं थी। उस समय मिट्टी का तेल, कड़वा तेल जला करके रात भर गुजारते थे। और एक चीज और बताऊं कि ये ब्राह्मणों में भी था, ब्राह्मणों में पुनर्विवाह नहीं होता था। यदि उसका पति मर गया है तो या तो वो सती होकर के जल जाती थी और उसको पुनर्विवाह दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं था। एक काशीबाई करके थी, ब्राह्मण थी वो, उसके बच्चा गर्भ से रह गया और वो नदी में आत्महत्या करने जा रही थी। महात्मा ज्योतिराव फूले ने पूरे महाराष्ट्र में और पूना में खास करके पोस्टर चिपका दिया कि कोई भी विवाहित महिला जिसका पति खत्म हो गया, विधवा है, यदि उसके पेट में बच्चा है तो उसको आपके आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। मैंने अनाथालय खोला है, वो उसमें आए, मैं उसका प्रबंध करूंगा।